हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में लेसन स्थिर वैद्युति का पहला लेक्चर है और उसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो पहले कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम के अनुसार, कूलाम ने क्या किया, कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और उन्होंने बताया कि कूलाम ने क्या किया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और जो ये बल होता है, ये बल की दिशा होती है दोनों आवेशों की मिलाने की वाली रेखा के क्या होती है, की दिशा में होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे दो आवेश हैं, मान लीजिए ये आवेश है, दो आवेश हैं, ठीक है। दो आवेश हैं, एक क्या है, एक Q1 है और Q2 है, और जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, R दूरी पर यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, Q1 और Q2 आवेश। अगर दोनों आवेश कैसे हैं, एक जैसे हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में अगर ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है ये माइनस है, तो एक अगर समान आवेश है तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक प्लस और दूसरा माइनस है तो क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो समान आवेश में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और अलग अलग में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश कौन कौन से माने, सब Q1 माने थे, Q1 व Q2 एक दूसरे से कहाँ पे, R दूरी, एक दूसरे पर R दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। जब माने दो बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या है, R दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल मतलब इन आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, हम वैद्युत बल कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत बल कहेंगे। इनके बीच में लगने वाला क्या है, वैद्युत बल। तो क्या होगा, यह बराबर क्या होता है, जो वैद्युत बल लगता है वो क्या होता है, दोनों आवेशों की मात्राओं की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F क्या होगा, अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, R के वर्ग के भीतर। तो
एफ क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती मानी उल्टा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को एक साथ लग दें, अथवा करके हम लिख सकते हैं, अथवा इन दोनों को एक साथ लिख दें तो एफ एक साइड में एफ है, अनुक्रमानुपाती क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एफ आर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, अथवा करके लिख सकते हैं एफ, अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती एक नियतांक है जिसको के कहेंगे, और यह हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ के अनुक्रमानुपाती, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, यदि ये दोनों आवेश, यदि दोनों आवेश कौन से, Q1 और Q2, ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं, निर्वात में रखो, निर्वात अथवा वायु में रखे हो, कहाँ पर रखे हो, निर्वात या वायु में स्थित हो, जहाँ पे भी निर्वात या वायु में स्थित हो, कहाँ रखे हो, दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, निर्वात या वायु में स्थित हो, तो प्रयोगों द्वारा, यानी प्रयोगों द्वारा के का मान निकलेगा है, प्रयोगों द्वारा के बराबर कितना, के का मान कितना निकला है, प्रयोगों द्वारा के का मान निकला है 9.0 में गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यह क्या होता है, ये प्रयोग द्वारा, तो हम यहाँ की जगह कितना रख सकते हैं, यहाँ पे के की जगह कितना रख सकते हैं, तो यह बराबर आ जाएगा हमारा, जो यह बराबर सूत्र बनेगा, यह बराबर जो हमारा सूत्र बनेगा 9.0 में गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये सूत्र बन गया है हमारा कौन सा, एफ, यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, ये, तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन, इसका मात्रा क्या होगा, मात्रा होगा न्यूटन। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर यदि बिंदु आवेश, ठीक है, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, किसमें, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, कहाँ रखे हो, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो जो के का मान है, तो के बराबर कितना हो सकता है, तो के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब के का मान अगर वायु में रखें तो के बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हमारा 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हमारा जो ये है, ये इसकी जगह पर कितना रख सकते हैं हम, के की जगह पर के है, इसकी जगह पर रख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एक हमारा एक सूत्र बन जाएगा, तो हमारा यह बराबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, यह बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक सूत्र हमारा ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और भी क्या होगा, ये न्यूटन होगा। ठीक है, और जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ये क्या हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और जिसमें से जो एप्सिलॉन 0 है, कौन सा, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, निर्वात की, इसको क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। अगर जो ये क्या नाम है, ये जो बिंदु आवेश हैं, अगर निर्वात अथवा वायु में ना रखें, कहीं दूसरे माध्यम में रखें, तो यदि निर्वात अथवा
वायु के स्थान पर दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम कौन सा माध्यम, जैसे यानी निर्वात अगर वायु में ना रखें, जैसे किस में रखा हो, मान ली दोनों आवेश रखे हो किस माध्यम में, माध्यम तेल हो सकता है, माध्यम कांच हो सकता है, माध्यम मोम हो सकता है, ठीक है, माध्यम अभ्रक हो सकता है, ठीक है। अगर निर्वात अथवा वायु में ना रखे, किस में, तेल, कांच या मोम, अभ्रक में आवेश रखे, आदि में रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला, यानी बिंदु आवेशों के मध्य, उनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये किसके लिए, निर्वात तो वायु में रखा हो तब ये लगेगा। अगर किसी निर्वात वायु में रखा, किस में रखा है, बिंदु आवेश किस में रखे, तेल में रखे, कांच में रखे, मोम में रखे, अभ्रक में रखे, तो इनके पीछे लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R²। अगर जब, ठीक है, Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, ये R²। जब ये फार्मूला कब के लिए है, कब लागू होगा, जब दोनों आवेश कहाँ निर्वात अथवा वायु में रखे, कहाँ, कांच, मोम अथवा अभ्रक में रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे के है, के एक कैसी है, विमाहीन राशि है, जिसे कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगर इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक है, और इस एप्सिलॉन 0 को क्या करें, एप्सिलॉन 0 के मान क्या, एप्सिलॉन जो 0 है, इसको एप्सिलॉन 0 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, अब इसको एप्सिलॉन 0 तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में सूत्र जो एप्सिलॉन 0 के है, एप्सिलॉन 0 के है, इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं हम, के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, स्थान पर हम रख सकते हैं एप्सिलॉन, इसको क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन रख सकते हैं। यानी कि क्या होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 के। तो हम यहाँ क्या एप्सिलॉन 0 क्या एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, समीकरण 1 में के स्थान पर ये हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कूलाम का नियम था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।